चलिए समझते हैं मूनलाइटिंग क्या है। विप्रो हैज़ फायर्ड 300 पीपल फॉर मूनलाइटिंग। द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके स्क्रीन के सामने जो बंदा है उसका नाम है ऋषद प्रेम जी। ही इज़ द चेयरपर्सन एट विप्रो। तो ये मूनलाइटिंग क्या होता है, अच्छा है बुरा है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ का मतलब समझते हैं। वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, तो पूरा देख लेना, आपके जीडी वैट में भी काम में आ जाएगा या फिर जनरल नॉलेज में। तो सबसे पहले ये न्यूज़ को समझते हैं। आईमा का इवेंट था जहाँ पे पता चला कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है फॉर मून लाइटिंग। 300 नंबर छोटा नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। एट द सेम टाइम, ठीक है, ये आईमा का इवेंट एक अलग कहानी है, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि जो फॉर्मर डायरेक्टर है इन्फोसिस के, मोहनदास पाई, एज वेल एज टेक महिंद्रा के जो सीईओ एंड एमडी है सीपी गुरनानी, ये फेवर में है मून लाइटिंग के। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फेवर में फुल एकदम 100%, बट हाँ, वो एटलीस्ट सपोर्ट करते हैं आइडिया को। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आईटी कंपनीज मून लाइटिंग को डेफिनेटली अपोज कर रही है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आईमा का इवेंट क्या था, एक 49th नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन था। आईमा का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। पहली बात तो आईमा ने ना ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, जैसे मैट एटमा 4 बार क्यों होता है, 5 बार क्यों होता है, उसको 2-3 बार करा के निपटा दो या फिर उसके ऊपर काम करो। ये कुछ अलग मुद्दा यहाँ से निकल के आया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, ये आईएमआई इवेंट के बारे में पता चल गया, जहाँ पे ये 300 एम्प्लॉयज़ वाला न्यूज़ बाहर निकल के आया। आगे बढ़ते हैं कि मून लाइटिंग का मीनिंग समझ लो। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है, उसको मैं ब्रेक करके भी बताऊंगा। द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन वाइल ऑल्सो taking up extra responsibilities and jobs typically without the employer's knowledge is referred to as moonlighting। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो छोड़ के अगर कोई आप काम करते हो किसी और एम्प्लॉयर के लिए, तो उसको मूनलाइटिंग कहते हैं। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आज के डेट पे जॉब के साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इनकम या फिर पैशन है। ठीक है, बहुत सारे लोग जिनके पास वेबसाइट्स है, यूट्यूब चैनल्स है, या फिर खुद का शॉप हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब लिटरली देयर आर सो मेनी वेज टू रेज पैसिव इनकम। ठीक है, वो पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, डायरेक्टली अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब। बट हाँ, दो जॉब्स एट द सेम टाइम चल रही है, मेरे हिसाब से ये तभी प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हो। करेक्ट, अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो एट द सेम टाइम आप टीसीएस के साथ भी जुड़ जाओगे, तो प्रॉब्लम ही है यार इंटीग्रिटी का। स्विगी ने क्या कहा है, स्विगी अर्लियर अनाउंस्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी दैट अलाउड मून लाइटिंग फॉर इट्स एम्प्लॉयज। तो स्विगी लाइक कि हाँ भाई, हमारे एम्प्लॉयज मून लाइटिंग करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, कोई और कंपनी के लिए काम कर रहा है जो भी है। एनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दैट इज टेकन अप आउटसाइड ऑफिस आवर्स, इसको नोट करना, और ऑन द वीकेंड विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड डज नॉट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पिक्ड अप बाय द एम्प्लॉयज। तो ये सेम चीज़ मैंने आपको अभी बताई, जो कि मेरा भी मानना है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सेम डोमेन में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर, जब भी आप कोई और भी काम करते हो तो इट कैन अफेक्ट योर नॉर्मल वर्क, प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। आप उस पर्टिकुलर काम के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है रेगुलर वर्क पे। अगर रेगुलर वर्क पे इम्पैक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर आपको क्यों रखेगा। अभी कंक्लूजन पे आते हैं। न्यूज़ तो आपको पता चल गई, मूनलाइटिंग का मीनिंग आपको पता चल गया, ये मूनलाइटिंग अच्छा है या नहीं है। तो जब भी इसके ऊपर डिबेट होता है या फिर आप ऐसे न्यूज़ के अक्रॉस आते हो, तो आपको दो चीज़ें समझनी है कि आपको क्या प्रेजेंट करना है। मूनलाइटिंग में अच्छा है बुरा है, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, करेक्ट। बिकॉज डेफिनेटली अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे कंपनी को इम्पैक्ट नहीं होने वाला या फिर कंपनी के रूल्स नहीं आप तोड़ते हो, तो आप कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। एंड उसमें स्ट्रिक्ट क्लॉज ये होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर कंपनीज के लिए काम नहीं कर सकते। यू कैन डू एनी अदर वर्क। आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, अपने खुद का वेजिटेबल्स का कुछ स्टार्टअप कर दिया है, करेक्ट, एक्स्ट्रा पैसा रहेगा तो मोटिवेशन भी बना रहता है। बट एट द सेम टाइम एक काउंटर मुद्दा है कि अगर कंपनी खुद एम्प्लॉय को अगर इंसेंटिव देती है, इंसेंटिव इन द सेंस, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर इंसेंटिव देती है जिसमें एक्स्ट्रा काम करने पे, एक्स्ट्रा इन द सेंस जो रेगुलर है उससे नहीं, बट कोई और प्रोजेक्ट पे काम करने से अगर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो वाई विल
दैट एम्प्लॉय गो फॉर एनी अदर जॉब, एडिशनल जॉब। बहुत ही सिंपल सा मुद्दा है। अगर खुद कंपनी ही ऐसे वेन्यूज ओपन कर दे जहाँ पे बंदा एक्स्ट्रा काम करके अच्छा खासा कमा सकता है, तो व्हाई नॉट। तो ये मुद्दा कैसा लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट फायरिंग 300 एम्प्लॉयज़ बाय विप्रो, इसके बारे में भी बताना डेफिनेटली, बिकॉज 300 नंबर छोटा नहीं होता, फैमिलीज गेट अफेक्टेड। दैट्स इट इन दिस वीडियो। और भी बहुत सारे वीडियोस है डिस्कशन के, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।